मिट्टी भी नहीं, पानी भी कम। खेती की लाजवाब तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स। पौधों के लिए जरूरी होता है खाद पानी, जरूरी होती है मिट्टी। बगैर सूर्य के प्रकाश के तो हम जीव का अस्तित्व ही नहीं सोच सकते। मगर हम बात कर रहे हैं ऐसे तरीके की जिसमें फल, फूल और सब्जियां सब कुछ उगाई जाती है, लेकिन मिट्टी के बिना। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मिट्टी का पौधों के लिए मतलब पोषक तत्व होता है। ये पोषक तत्व चाहे हम किसी और तरीके से पौधों को क्यों ना दें, उनका फलना फूलना जारी रह सकता है। इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रो का मतलब है पानी और पोनस का अर्थ है कार्य। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में एक विशेष प्रकार का घोल पौधों में डाला जाता है। इसमें आवश्यक खनिज और पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं। दरअसल इस घोल की कुछ एक बूंदें ही उन पौधों को दी जाती है जो पानी, कंकड़ या बालू आदि में उगाए जाते हैं। इन बूंदों के जरिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक और आयरन जैसे तत्व खास अनुपात में पौधों तक पहुंच जाते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है एक नई खेती आई है और ये बहुत अच्छी साबित होगी। अभी इस पर प्रयास चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोपोनिक्स में 3 भागों में इसको या 4 भागों में भी कह सकते बांटा गया है। तो सबसे प्रथम भाग इसका है जल में कृषि, जिसको हम NFT सिस्टम कहते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म सॉल्यूशन सिस्टम। दूसरा है सॉइललेस, ठीक है। तीसरा है राकोल या राक कल्टीवेशन और चौथा है एरोपोनिक्स। ये 4 नाम से ये जानी जाती है हाइड्रोपोनिक खेती। इसके पास खेती करने की जगह अब नहीं रह गई, उनके लिए सबसे बड़े वरदान साबित हो सकते। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अब इतनी प्रचलित हो चुकी है कि पश्चिम के देश फसल उत्पादन के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। हमारे देश में भी इस तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में हाइड्रोपोनिक तकनीक से ही आलू उगाया जा रहा है। दिल्ली निवासी सुरजीत ऐसे खुशनसीब लोगों में है जिन्होंने हाइड्रोपोनिक तकनीक को न सिर्फ समझा है बल्कि उसके फायदों से भी वो जुड़ चुके हैं। उन्हें ये तकनीक उनके बच्चों से मिली है, जिन्होंने बैंकॉक से इस तकनीक से बने पौधे बतौर गिफ्ट भेजे थे। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था, हम भी वहीं से लेके आए। थोड़ा सा हॉबी था, तो एक हाइड्रोपोनिक प्लैंक हमें घर पे एज अ गिफ्ट मिला। हमने उसमें सब्जियां उगानी शुरू की। जिस हिसाब से ये सब्जियां फ्रेश निकल रही हैं, हम चाहते हैं कि हमने सीखा, इंडिया के और भी लोग सीखें। घर में जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इस हॉबी को डेवलप करें और फ्रेश घर की सब्जियां खाएं, तो अच्छा है। हाइड्रोपोनिक बहुत आसान सिस्टम है। इसके लिए कोई जगह की लिमिट नहीं है। ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा प्लांट्स उग जाएंगे, जगह नहीं है तो दीवार पे भी उगा सकते हैं। दीवारों पे ये देखिए पीछे जैसे उगाया जा रहा है, मतलब दीवार पे आपके बिल्कुल छोटी सी दीवार पे 100 प्लांट लगे हुए हैं। बड़ा इजी सिस्टम है। और ये नहीं कि एक सिस्टम में एक वैरायटी उगाई जाए, एक सिस्टम में आप 20 वैरायटी भी उगा सकते हैं। मतलब और ये साफ़ सुथरी है। अब जैसे आप बाज़ार में सब्जी आज की डेट में आती है, कीड़ा लगा हुआ है, जहाँ हानिकारक है, इसमें वो कुछ नहीं है। इसमें बहुत साफ सुथरा है। हाइड्रोपोनिक्स की लोकप्रियता के कारण बेहद कम खर्च में पौधे और फसलों का उत्पादन संभव हो जाता है। 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों पर प्रतिवर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। पोषक तत्व युक्त घोल पौधों में महीने में सिर्फ 1 या 2 बार डालने की जरूरत है। पौधों को कहीं भी उगाया जा सकता है। बागवानी पर पानी का खर्च 80% घट जाता है। छतों पर भी शाक सब्जियां उगाना आसान है। न कीटनाशक की जरूरत, न बीमारी का डर होता है। ये एक किस्म का ऑर्गेनिक वेजिटेबल है। इसको ऑर्गेनिक नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी ऑर्गेनिक है। इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं हो रहा, बिना सॉइल के यूज हो रहा है, इसलिए पेस्टिसाइड का काम ही नहीं है। एनवायरनमेंट को क्लोज रखिए, कोई खास खर्चा नहीं है और हर किस्म की सब्जी उगाई जा सकती है और हर सीज़न में उगाई जा सकती है। आज सिंगापुर में, आप इज़राइल देख लीजिए, इज़राइल में कोई खेती बाड़ी की जगह नहीं है। सारे
खुद की सब्जी उगा रहे हैं। आज यूके में जो वर्ल्ड वॉर 2 के टनल थे उसके अंदर भी ये सब्जी उगाई जा रही है, अंडरग्राउंड में उगाई जा रही है। मतलब कोई इसमें लिमिट ही नहीं है कहाँ उगानी है, हर जगह उगा सकते हैं आप। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में इतनी खूबियों के बावजूद इसकी लोकप्रियता उम्मीद के हिसाब से नहीं बढ़ी है, तो इसकी वजह भी कम नहीं है। दरअसल यह तकनीक शुरुआती खर्च मांगती है, बाद में उत्पादन सस्ता पड़ने लगता है। एक और कारण ये है कि पानी को रिसाइकल करने के लिए बिना रुकावट बिजली की आवश्यकता होती है। बिजली की ये जरूरत कोई छोटी जरूरत नहीं है। देश के लोग इस तकनीक के बारे में नहीं जानते, ये लोकप्रिय नहीं हो सका है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक का व्यावसायिक इस्तेमाल बढ़ेगा, इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए, ये अभी आरंभ हुई है, 1-2 सालों से ज़्यादा ये प्रयास हो रहा है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, और हमारे कुछ किसान साथियों ने भी इसको अपनाया है। तो अभी शोध है, मतलब रिसर्च मोड में ही है, तो धीरे धीरे ये बढ़ रही है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की सफलता के कई और भी कारण हैं। इस तकनीक से पैदा होने वाली सब्जियों, फलों या अनाज में कीटनाशक नहीं होते। स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के नजरिए से भी ये फायदेमंद होते हैं। मच्छर, कीड़े और दूसरी तरह के जीवाणु इस विधि में नदारद रहते हैं, क्योंकि मिट्टी नहीं रहती। सुरजीत और उनके परिवार ने हाइड्रोपोनिक खेती को एक शौक के तौर पर शुरू किया था, लेकिन अब यह उनके लिए सबसे प्यारा काम बन गया है। पहले मैं मिट्टी में किया करती थी, सब कुछ लगाती थी, लेकिन उसमें कीड़ा आ जाता था। कभी कभी उसमें खाद भी डालनी पड़ती थी, फिर कभी कभी डीटी का छिड़काव भी करना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने ये हाइड्रोपोनिक शुरू किया है, इसकी वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश हैं, इतनी क्रिस्पी हैं कि एक बार खाने से दिल नहीं करता कि अब मार्केट से कुछ ला के बनाया जाए। दिल करता है कि इसी को और डेवलप करें और इसी में हम हर तरह की सब्जियां उगा सकें। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में जादू है। ये तकनीक देश की कृषि व्यवस्था के लिए वरदान साबित होने वाली है। सब्जी से लेकर अनाज तक के उत्पादन में यह तकनीक क्रांतिकारी साबित होने वाली है। खासकर उन इलाकों के लिए तो ये वरदान है जहां पानी की कमी है। इन्हीं खासियत की वजह से यह तकनीक कमाल की है। जी हाँ, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है ना कमाल की बात। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.